क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। इन विच ईयर्स विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। 1893 में, 1895 में, 1897 में या फिर 1899 में। किस वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया गया। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्होंने भाग लिया है देखो 1893 में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 1893 हो गया। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे कहां पे भाग लिए थे ये, तो याद रखिएगा ये शिकागो में भाग लिए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि कहां पर भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म संसद में, तो शिकागो में जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, शिकागो में भाग लिया था। कब भाग लिया था, तो 1893 में भाग लिया था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबड़ इन द वर्ल्ड इज। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यूएसए। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा। आज जो देखो दोपहर 1 बजे आपका क्लास आया था अग्निवीर 02 हीरो बैच का, जो जीके जीएस का आज क्लास आया था, उसमें मैंने आप सबको पढ़ा दिया था आज जो है कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहां पे होता है। ये मैंने बताया था। आज शाम 7 बजे आप सबको बताना है कि कहां पर सिंथेटिक या फिर संश्लेषित रबड़ सबसे अधिक बनती है। ध्यान में रखिएगा, रोज 2 क्लासेज आ रही है। एक क्लास आती है दोपहर 1 बजे, एक क्लास आज से रोज शाम 7 बजे। ठीक है, 2 क्लास आ रही है। 1 बजे आपका देखो जीके जीएस का क्लास चल रहा है, अग्निवीर का नया बैच चल रहा है 02 हीरो बैच, बहुत ही स्पेशल क्लास चल रहा है 1 बजे जीके जीएस का, इंडियन आर्मी का, तो सबको जरूर अटेंड करो। और शाम 7 बजे रोज मॉडल टेस्ट पेपर आपको बनवाया जा रहा है। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है देखो आपका यूएसए, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब यहीं पर जो थाईलैंड दिया हुआ है ये याद रखिएगा, ये जो है प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। थाईलैंड दे तो थाईलैंड हो गया प्राकृतिक रबड़ का। अब याद रखिएगा अभी 2021 से संयुक्त राज्य अमेरिका चेंज हुआ है और ये चीन पे चला गया है। ठीक है, संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ में, पर फिर कभी संयुक्त राज्य अमेरिका भी 2022 में आने का रिपोर्ट है, तो यही दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे राइट आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। वह कौन सा राज्य है जहां पर आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो यह देखो आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, यह सवाल है यहाँ पे कि वर्गीज कुरियन किससे संबंध है। विथ हुम इज वर्गीज कुरियन रिलेटेड। श्वेत क्रांति से, पीत क्रांति से, हरित क्रांति से या फिर नीली क्रांति से। जो वर्गीज कुरियन है इनका संबंध किससे है, जो वर्गीज कुरियन है यह किससे संबंध रखते हैं। चलो बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो वर्गीज कुरियन जो है यह देखो संबंधित है श्वेत क्रांति से। सभी को याद रखनी है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए श्वेत क्रांति से जो है वर्गीज कुरियन संबंधित है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर यह सवाल है कि IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 इज अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हाट। कपास का, चावल का, गेहूं का या फिर गन्ना का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही करेंगे और सबकी बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा। देखिए आज जो है आपका जीके का 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जीएस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन रहेगा एंड जो है आपका रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन जैसा इंडियन आर्मी का सिलेबस है वैसा हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल क्लास चल रहा है, तो पूरा का पूरा सबको अटेंड करेंगे, सबको टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि कैसा इंडियन आर्मी का अग्निवीर आर्मी परीक्षा में पेपर आएगा। तो यह जो है देखो किस्म है चावल का। ठीक है, ध्यान में रखना है IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो यह चावल की किस्म है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है आपको कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द क्रॉप सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून कॉल्ड। रबी फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल या फिर डी में है नन ऑफ दीज। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली जो फसल है यह देखो खरीफ फसल कहलाती है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी खरीफ फसल हो गया, कैश क्रॉप हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पे मिला हुआ है, देखो यह सवाल है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। वेम्बानाद, चिल्का, पुलिकट या कोलेरू। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारत का विशालतम, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है,
तो भारत का जो सबसे बड़ा लैगून है वो है देखो आपका चिल्का झील। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी चिल्का। चिल्का करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। यदि आप सबने चिल्का किया है तो बिल्कुल सही आंसर बताया है, लगभग का चिल्का आया है। बहुत बढ़िया आंसर किए हो, बिल्कुल अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पे उपराज्यपाल लिखा हुआ है, ठीक है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the lieutenant governor? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है यह निम्न में से कौन करता है? तो जो उपराज्यपाल की नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति करते हैं। किनका किनका राष्ट्रपति है? बहुत अच्छे, लगभग का आंसर राष्ट्रपति है। ज्यादातर ने आंसर राष्ट्रपति को किया है, बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है। यह सवाल है कि गूगल क्या है? व्हाट इज गूगल? ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस या फिर ब्राउजर? गूगल क्या है? गूगल जो है क्या होता है? बिल्कुल सही करना है सबको और बताना है गूगल क्या है। गूगल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? गूगल क्या है? तो गूगल जो है यह देखो एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी सर्च इंजन हो गया, ठीक है। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, सर्च इंजन होगा। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि गुजरात के बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुई थी का नेतृत्व किया। लेट द बारदौली सत्याग्रह ऑफ गुजरात 1928। मेहता बंधु ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी में है, सी में है, ए और बी दोनों ने, या फिर डी में है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। क्या होगा? गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ गुजरात में। अब पूछा गया है कि नेतृत्व किसने किया, तो यह देखो किए थे बोथ ए एंड बी, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी ने किया था, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है कि मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? वेयर डू मुंडा ट्राइब लिव? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? जो मुंडा जनजाति इसका निवास क्षेत्र कहां पे है? जो मुंडा जनजाति है ये कहां पे रहती है? इसका निवास स्थान कहां पे है? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही कीजिएगा। क्या आंसर कर रहे हैं? झारखंड को, बिल्कुल सही। झारखंड वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बी सही होगा, झारखंड, ठीक है। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? तो झारखंड में करती है, हो गया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? Which of the following tribe belong to the नीलगिरी हिल्स? मारिया, असुर, बदगा या फिर सहरिया? पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का 2021 का जीडी का पेपर का सवाल है, बिल्कुल सही करना और बताना। ध्यान में रखोगे कि जनजाति वाला सवाल हमेशा इंडियन आर्मी पूछती है। ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास करके प्लेलिस्ट एक तो बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। ऐसे बाद में आपका दोबारा क्लास करवा दिया जाएगा, टॉपिक वाइज दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, नई बैच है तो। लेकिन सबको जरूर अच्छे से क्लियर रखना। जब कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो यह देखो आपकी बदगा जनजाति है, यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था। नेम द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड टू द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर CR दास? क्या होगा? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? तो उनका नाम क्या है? जल्दी से करेंगे सब कोई। चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही बताइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या आंसर आ रहा है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर है, बी ए जो है राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? इन विच एटमॉस्फेरिक लेवल आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड? क्या होगा आंसर? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर डी में? इनमें से कोई नहीं। जो संचार उपग्रह हैं ये किस वायुमंडल में होते हैं? जो संचार उपग्रह हैं ये किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो संचार उपग्रह है यह देखो आयन मंडल में उपस्थित होते हैं, या जो है आयनोस्फीयर में स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अब यहाँ पे आपका जीके का अंतिम क्वेश्चन है, 15 नंबर सवाल है। इसके बाद आपका जीएस शुरू हो जाएगा 16 नंबर से। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? विच इज द मोस्ट अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज्यादा अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट कौन सी है? तो मैंने कुछ दिन पहले ये वाला नोट करवाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारा क्लास को अटेंड किया करो, कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप याद रखेंगे यूरोप है, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो डी यूरोप। यूरोप करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जीके का 15 सवाल हो चुका है, यहां से आपका जीएस शुरू होगा, साइंस शुरू हो रहा है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, सभी को सही करना है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है?
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? वह कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्यूबल है? चलो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल सही, सब कोई करेंगे और बताएंगे। सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सी है? क्या आंसर कर रहे हैं? तो ध्यान में रखेंगे विटामिन बी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है, विटामिन बी। वाटर सॉल्यूबल पूछे, जल में घुलनशील, तो याद रखिएगा सबको विटामिन बी एंड विटामिन सी, सभी को ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में बोलेगा तो बी एंड सी, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी में ये भी, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ड्यू टू विच द स्काई अपीयर ब्लू? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विक्षेपण? किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है? वह क्या है जिसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है, जो आकाश है वो वो जो हमें नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है? तो इसका कारण है देखो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, यह है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? गाजर, बैंगन, नींबू या फिर चावल? निम्न में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मैंने कुछ दिन पहले क्लास में इस चीज को नोट करवाया था, तो अगर आप सबने अच्छे से क्लास अटेंड किया था तो सभी लोग बिल्कुल सही करोगे। अब चलो पहले आप सब आंसर करोगे, फिर मैं बताने जा रहा हूं। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, सब कोई करिएगा और बताइएगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है, आंसर आ रहा है गाजर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है ये गाजर है। अगले सवाल पे चलेंगे। यह देखिए दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी आइसोटोप्स आर ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? 2, 3, 4 या फिर 5? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन के देखो कुल 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। सबके ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर होगा बी, 3। अब किसी दिन नोट करवा दूंगा कौन कौन सा होता है, ये भी बनवा दूंगा आपको, ये भी बता दिया जाएगा। चलो अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड या फिर 232 मीटर प्रति सेकंड। पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का 2021 का पेपर का सवाल है। बिल्कुल सही करना और बताना, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग है यह देखो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 330, 332 होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहां पे दिया हुआ है, ये सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? क्या होगा? निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्न में से वह क्या है जो कि मोस्ट इलास्टिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करना और बताना। सबसे अधिक प्रत्यास्थ, मोस्टली इलास्टिक कौन होता है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है देखो आपका, याद रखेंगे स्टील। ठीक है, जो राइट आंसर है यह सी, स्टील हो जाता है। स्टील सही आंसर है। आर्मी जीडी का ही 2021 का पेपर का सवाल है। चलो बिल्कुल सही, जिनका भी यहां पर सी को करना है बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, स्टील जो है सही आंसर होगा, सी वालों का सही है। अब किसी किसी को रबड़ लगता है पर याद रखिएगा वो सही नहीं है, स्टील सही होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे? निम्न में से वह कौन है जिसको जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है यह देखो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। सबको ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, ये सवाल है कि ह्यूमेरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द ह्यूमेरस बोन फाउंड? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में? जो ह्यूमेरस अस्थि है ये कहाँ पे पाई जाती है? जो ह्यूमेरस बोन है ये हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित है? जो ह्यूमेरस अस्थि है ये कहाँ पे होती है? तो यह देखो आपका होती है अपर आर्म में, ये होती है ऊपरी भुजा में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा हो गया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नाभिक के धन आवेशित होने की खोज की थी। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, बोर के द्वारा या फिर जेम्स चैडविक के द्वारा? निम्न में से वह कौन है जिसने बताया था कि नाभिक जो है धन आवेशित होते हैं? वह कौन है जिसने ये चीज बताया कि जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं?
तो यह देखिए बताया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी रदरफोर्ड, यह जो है सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। मृग तृष्णा उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिराज? क्या होगा? अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या फिर विवर्तन का। जो मृग तृष्णा है ये किसका उदाहरण है? जो मृग तृष्णा है, जो मिराज होता है, ये किसका उदाहरण है? ये किसका एग्जाम्पल है? यह किसके वजह से बनता है? क्या आंसर कर रहे हैं? सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए। तो जो मृग तृष्णा है यह देखो उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यह उदाहरण है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? व्हाट फोर्स इज यूज्ड टू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या फिर बाह्य बल। दूध से क्रीम निकालने में किस बल का प्रयोग होता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, आर्मी के प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो बिल्कुल सही करेंगे सभी लोग बताएंगे। दूध से क्रीम निकालने में जो है देखो अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ए वालों का सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि पेंसिल का लेड है, पेंसिल लेड किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का, चारकोल का, लैंप ब्लैक का या फिर कोयला का? जो पेंसिल का लेड है यह किसका बना हुआ है? जो पेंसिल का लेड है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो पेंसिल का लेड है यह देखो बना हुआ है ग्रेफाइट का। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया ग्रेफाइट, यह जो है सही आंसर है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि दूध की शुद्धता का मापन करता है, मेजर्स द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फैदोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दूध की शुद्धता को जो है किससे मापते हैं? दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? क्या होता है आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्लड रिजर्व बैंक? तिल्ली प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर डी में है नन ऑफ दिस। इंडियन आर्मी का पूछा हुआ सवाल भी है और आज से 1-2 दिन पहले मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया भी है। तो अब देखते हैं कौन कौन पढ़े थे। अगर अच्छे से पढ़ाई किया था पिछला 1-2 दिन पहले वाला क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप सबको करवाया था। मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्या आंसर कर रहे हो? प्लीन को कर रहे हो, स्प्लीन को कर रहे हो, तिल्ली को कर रहे हो, प्लीहा को कर रहे हो? बिल्कुल सही आंसर है, ए आंसर किया है सभी ने, बहुत ही अच्छा आंसर किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है। ठीक है, देखो जीके का जो है 15 क्वेश्चन हो गया, जीएस का भी जो है 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहां से आपका मैथ का शुरुआत होगा, मैथ का शुरू हो रहा है। चलो दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि 1/2 क्वेश्चन देखो ऐसे लिखा हुआ है 1/2 है, इसका जो पावर है ये है माइनस में 1/2। चलो इसको जल्दी से करेंगे और सभी लोग जल्दी जल्दी अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो, तो 1/2 है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा किसी का भी पावर यदि माइनस में हो तो उसके अंदर का जो क्वेश्चन, अंदर का जो सवाल है, अंदर का जो क्वेश्चन है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो है तो इसका पावर माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर जो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये अब 2 बन जाएगा। 1/2 माइनस होने की वजह से जस्ट उल्टा 2 बन गया और अब इसका घात हो जाएगा 1/2। पावर घात में ही रहेगा, वो 1/2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में था पावर तो ये जस्ट उल्टा हो गया और अब ये प्लस बन गया। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब देखिए किसी का भी पावर यदि 1/2 रहे तो याद रखिएगा उस संख्या के ऊपर रूट चढ़ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा √2। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो गया ऑप्शन डी √2। ठीक है, ये सही आंसर है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है, यह सवाल है √24 प्लस में √216 बाई में √96 कैसे लिखा हुआ है? देखो इसको ऐसे लिखा गया। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, √24 है, प्लस में √216 है और नीचे आपका रूट में 96 है। इस प्रकार से जो इस सवाल को लिखा गया है। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 4 छक देखो होता है 24। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट में 216 है तो 36 छक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, 36 छक 216 हो गया, 6 छक 36, 6 3 18 और 3 21 और फिर बट्टा में जो 96 है यह देखो होता है आपका 16 चौका 64 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा देखो आपका 16 छक 96, मतलब कि यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर गुना में 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने तोड़ लिया, इतना जो है हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं। देखो अंडर रूट में 4 और फिर 6 है, तो रूट में यदि 4 हो तो 4 किसका स्क्वायर है? 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब कि 2 बाहर आ गया
और रूट में बच गया आपका 6, ठीक है। फिर प्लस में अब अंडर रूट में देखो यहाँ पे आपका 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो मतलब कि बाहर में एक तो 6 आएगा और रूट में आपका बच गया कितना, तो ये 6 बच गया, यहाँ पे देखो रूट में 6 बच गया, नीचे फिर से बाई का चिन्ह आ गया। अब देखो 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो 2 4 अंदर मतलब कि 1 4 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो गया। अब रूट में 6 देखो यहाँ पे भी है पहले से ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, तो यहाँ पे भी √6, यहाँ पे भी √6, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है √6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 2, प्लस में हो गया देखो आपका यहाँ पर 6, और यहाँ पर जो है √6 कॉमन हो गया, ठीक है, और √6 हो गया यहाँ पर, बाई में हो गया 4 बाई में √6, देखो √6 से √6 कट गया, अब कितना बचा, तो 2 और 6 हो गया 8, बटा में आ गया 4, 4 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 2। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह देखो ऑप्शन बी होगा। इसको ऐसे भी बना सकते थे कि पहले 24 को तोड़ लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 करके टूट जाएगा, फिर इसी प्रकार से 216 को, फिर इसके बाद से 96 को, तो वो काफी लंबा चल जाएगा, डायरेक्टली हमने कर लिया है, ऐसे भी हमारा आंसर जो आ जाएगा, वही चीज है, बस इसको हमने थोड़ा सा छोटे फॉर्मेट में तोड़ा है ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, यह सवाल है कि यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A अनुपात B बराबर व्हाट, क्या दिया हुआ है देखो, A का मतलब गुना 15% मतलब कि 15 बटा में 100, बराबर में क्या बोला है B का 20%, का मतलब गुना, ये हो गया यहाँ पर 20 बटा में 100, ठीक है। कट कर दो देखो 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, B देखो इधर लाना होगा क्योंकि हमें A बटा B अनुपात B बताना है, तो इसको इधर लाएंगे तो बटा में यहाँ पे B हो गया। अब उधर पहले से आपका देखो 1/5 है, ठीक है, यहाँ तक इधर पहले से देखो आपका 1/5 है, जल्दी जल्दी सबके करते चलेंगे, इधर पहले से आपका 1/5 है, तो यहाँ पर 1/5 हो गया। अब A जो इधर था वो इधर आ जाएगा, तो अभी देखो ये जस्ट उल्टा होके आएगा, जो भी इधर होता है वो जस्ट उसका उल्टा बन के उधर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे 20 होगा क्योंकि 5 से 20 बार में कटा था, ठीक है, तो अब ये जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, तो इधर जो भी इधर गुना में है उधर जाएगा तो जस्ट उल्टा होके जाएगा, ठीक है। तो 20/3 आ गया, 5 से कितना बार में, 4 बार में, मतलब कि A/B बराबर कितना हो गया, तो A/B बराबर आपका आंसर आ गया 4:3, यह जो है राइट आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, 4:3। ध्यान में रखेंगे कैसे हुआ, A का 15% बोला था तो A का 15/100 हो गया, परसेंटेज हटा तो 5 से 3 बार में, फिर 5 से 20 बार में, ठीक है। फिर B का 20% तो 20 कट गया एक बार में, परसेंट हटाया तो नीचे 100 आएगा, तो वो 5 बार में। अब देखो A इधर है, B को हमें इधर लाना, तो B इधर हो गया, पहले से उधर B का वैल्यू 1/5 है तो 1/5 हो गया, इधर से A का मान उधर जाएगा तो जस्ट उल्टा होके जाएगा, तो गुना में हो गया 20/3, जस्ट उल्टा हो गया, अब कट गया तो आ गया 4:3। क्लियर है सबका, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए नाविक का भार कितना है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। देखिए क्या बोला, सबसे पहले हम लोग देखो निकाल लेंगे यहाँ पर वृद्धि वाला भार, ठीक है, वृद्धि वाला भार पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो टोटल कितना बढ़ रहा है, 800 ग्राम बढ़ रहा है, ठीक है, 800 ग्राम बढ़ रहा है। टोटल कितना व्यक्ति है, तो टोटल व्यक्ति है देखो 10 नाविक है, तो मतलब कि 10 में बढ़ा, तो 10 गुना 800 ग्राम करोगे तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 8000 ग्राम, मतलब कि 8 kg जो है उनका वजन बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लेंगे कुल वजन, ठीक है, कुल वजन हमें बताना है, नए नाविक का भार बताना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे नया भार, नया नाविक का भार कितना है, ठीक है। पहले से देखो 56 था, उसमें 8 kg और बढ़ गया, तो नया भार हो गया 56 प्लस में 8, मतलब कि कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 64। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो गया ऑप्शन डी 64 kg, ठीक है, यहां तक हो गया सबका। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, हम लोग देखो यहाँ पर लिख लेंगे माना, जो क्रय मूल्य है उसको देखो मानो हमने जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने मान लिया 100, ठीक है। अब क्या है, तो अब देखो यहाँ पर मानो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा। हमको क्या बोला था कि अपने सामान पर जो दुकानदार है वो कितना % अधिक अंकित कर रहा है, तो 20% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है। 100% क्रय मूल्य था, उससे 20% ज्यादा उस पर लिखा, ठीक है। तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 होता है,
मतलब कि इस बार वो कितना बन जाएगा, तो वो 120 बन गया। ठीक है, कैसे 120 आया, तो याद रखिएगा कि आपका 100 माना हमने, क्रय मूल्य हमारा 100 था, उसमें वो 20% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है, प्राइस 20% बढ़ा के लिख रहा है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर जो है 10% का छूट दे रहा है बेचते वक्त, तो यहां पर अब हमारा क्या हो गया, तो अब देखो ये हो गया यहां पर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है, तो जो अंकित मूल्य है 120 है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस 120 है, उस पर उसने 10% का छूट दिया, तो 120 का 90% निकाल लो, हमें पता चल जाएगा कि उसको बेचा कितना में है। 120 का 90% हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 100 लग जाएगा, ये 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट गया, 12 नवा होता है देखो आपको 108। ठीक है, खरीदा था 100 रुपए में, बेचा 108 रुपए में, तो उसको कितना परसेंट का बेनिफिट हो गया, देखो यहाँ पे 8% एक्स्ट्रा है, 8, तो इसका मतलब जो राइट आंसर है ये हो गया देखो 8%। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये देखो हो गया ऑप्शन सी 8। अब आपसे बोलेंगे कि सर हर बार 100 ही क्यों मानते, तो इसका कारण ये है कि देखो 100 मानने पर आसानी होता है, बोला था 20% एक्स्ट्रा, तो 100 का 20% 120 हो गया, 108 आया तो देखो 8% एक्स्ट्रा बन गया, इसलिए जब भी ऐसा सवाल दे तो हमेशा 100 मान के ही बनाइएगा, आसान पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है सरल कीजिए। दिया हुआ है देखो आपको 1/64 है, इसका जो घात है ये है माइनस में 2/3, इसको जो है आपको यहाँ पे सोल्व करना है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो उसका जो ब्रैकेट का अंदर वाला अंक है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो अब ये 1/64 है, इसका माइनस में घात है, माइनस में पावर है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 64। ठीक है, और अभी ये घात जस्ट रहेगा सेम है, उसी प्रकार से 2/3 हो गया। अब जो 64 है ना, ये देखो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और ये गुना में हो गया यहाँ पे 2/3, 3 से देखो 3 कट गया, अब हमारे क्या आया, तो हमारा आया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 16 होता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 16, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलो आपको जो है 84 का, 126 का और 140 का जो आपको यहाँ पर HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। पहले चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं आज का होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है, इसका आंसर आप सब करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का सबको राइट आंसर करेंगे, क्या होगा। देखिए बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं कैसे बनाना है। पहले इस 84 को तोड़ लीजिएगा एलसीएम प्रकार से, फिर 126 को तोड़ लीजिएगा, फिर 140 को तोड़ लीजिएगा। तोड़ेंगे कैसे, तो 84 को ऐसे तोड़ना कि 2 से मानो टूटा, तो ये आपका कितना बार में, तो ये आपका देखो यहाँ पर कट हो जाएगा 42 बार में। इसी प्रकार से तोड़ लीजिएगा 2 से 21 बार में, ऐसे ही तोड़िएगा। तोड़कर जितना आएगा, फिर जो संख्या दोनों में तीनों में मिलेगा, जो संख्या इन तीनों में मिलेगा उन सबको आपस में गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। यही आपका आज का होमवर्क है, सभी को बताना है कैसे करोगे, कितना आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल के वेतन से नीता का कितने प्रतिशत कम है, तो पायल के वेतन से कितने का प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले ये आर दिया हुआ है, ठीक है, आर बराबर कितना है, तो आर बराबर आपका हो गया देखो 25%। ठीक है, अब क्या बोला, अधिक है, जब भी अधिक बोले तो अधिक में एक फॉर्मूला लगा देना है। देखिए वो फॉर्मूला होता है आर बाई में 100 प्लस आर, और गुना में होता है 100। ठीक है, आर कितना है, तो ये हो गया देखो 25, नीचे आ गया आपका देखो 100 प्लस में 25, और गुना में हो गया आपका 100। ठीक है, यहां तक कितना आ गया 25, और नीचे 100 प्लस 25, तो ये हो गया 25 बटा में 125, और गुना में हो गया 100। 25 से 125 देखो 5 बार में कट जाएगा, 5 से जो 100 है ये 20 बार में कट जाएगा, तो राइट आंसर कितना हो गया, ये हो गया 20%। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो गया देखो ऑप्शन बी 20%। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है आपको इसको बताना है कैसे करोगे। ठीक है, देखो 2 तरीका है, एक तो कि इतना को गुना करो, उसके बाद फिर इतना को गुना करो और फिर घटा दो, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर एक और तरीका है देखो कि इन दोनों में जो है 8765 कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 8765 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा ब्रैकेट में, तो ये देखो बचा हुआ है 974, और फिर माइनस यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसको तुमने बाहर ले लिया, कॉमन मान लिया है हमने, तो अब यहाँ पे बचा हुआ है आपका देखो 874। ठीक है, अब कितना आ गया, तो यह देखो आ गया यहाँ पे 8765। ठीक है, गुना में 974 में से 874 घटाएंगे तो आएगा, बचेगा आपका 100। अब कितना हो गया, तो साथ में 2 ठो जीरो लगा दो, मतलब कि 8765 और लग गया 2 ठो जीरो, यह जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखा ध्यान से आप सबने कितना आसानी से बन गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ को ट्रिक से बनाना है, आसान तरीका से जितना ज्यादा बन पाए उतना ज्यादा बनाने का कोशिश करना है सबको। ठीक है, क्योंकि जितना आसानी से बनाओगे उतना ही अच्छा बनेगा, सबको ध्यान में रखना है। अभी देखो इसको इतना बड़ा गुना
गुना करते, फिर इतना बड़ा गुना करते, तो सोचो कितना समय चल जाता। देखो यहाँ पे कितना आसानी से बन गया। इसलिए सबको ट्रिक से बनाने की कोशिश किया कीजिए, आराम से बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका देखो ये भी सवाल है, इसको भी अगर ट्रिक से बनाओगे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर ज्यादा समय लगेगा। देखो दिया हुआ है इतना 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 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक आपको जो है यहाँ पे बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। अब एक तरीका है कि इन सबको आपस में गुना कर दो और फिर गुना करके जो है इकाई अंक लिख दो, ठीक है। अब इतना लंबा मेथड चलेगा। अब या फिर एक और तरीका है, देखो इकाई अंक बोला है तो क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया हुआ है उन सभी के यूनिट डिजिट को आपस में गुना कर लेंगे। जितना भी नंबर मिला हुआ है हमको, हम उन सबका यूनिट डिजिट को, इकाई संख्या को आपस में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 गुना 8 गुना 9 गुना 2, ठीक है। यहां तक हमने ये कर दिया। अब कितना आएगा, देखो 8 छक 48, 48 गुना 9 कर लो, यहां पर 48 गुना 9 किया तो कितना आया, 9 अठे 72, कैरी किया 7, 9 चौका 36 और 7 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 53। ये कितना हो गया, 9 चौका कितना हो गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 36 और 7 हो गया देखो आपका 43, ठीक है। फिर गुना में यहाँ पे कितना है, गुना में है आपका देखो 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 4 दूनी 8, आ गया आपका 864, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, देखो 864 हो गया। अब गुना करने पर जितना आएगा उसका इकाई अंक ही इन सभी का इकाई अंक है। तो गुना करने पे कितना है, 864, इसका जो इकाई अंक है यही इन सबका इकाई अंक हो गया, तो इसका इकाई अंक है 4। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 4, यह जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक भी कितना हुआ, तो वो भी 4 हो गया, ठीक है। देखा कितना आसानी से बन गया। अभी सोचो इतना सबको गुना करते तब जाके इकाई अंक निकलता है, यहाँ पर केवल इनके इकाई अंक को गुना कर ले तो हमें आंसर मिल गया। इसी प्रकार से बनाना है, जितना आसानी से बन सके उतना आसानी से सबको सोल्व करना है, ठीक है। दिया हुआ है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 40 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यह जो है यहाँ पे आप सबको करना है और बताना। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है, वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं लड़कों की कुल आयु, ठीक है। हमने क्या करना है, तो हमने पहले यहाँ पे देखो निकाल लेना है लड़कों की कुल आयु। तो लड़का कितना था 30, ठीक है, इनका औसत आयु था 16, तो 30 गुना 16 मतलब कि ये आ गया देखो 480, ठीक है। अब क्या हो गया, तो अब देखो लड़कियों की औसत, लड़कियों की कुल आयु यहाँ पे निकाल लो। क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे देखो लड़कियों की कुल आयु, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे निकाल लेना है। तो लड़कियों की कुल आयु, तो ये कितना है, तो लड़की का कुल आयु देखो यहाँ पर ये 14 वर्ष है और लड़की कितना है 20 वर्ष है। तो ये कर दो यहाँ पर सिंपल सा 20 गुना में 14, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो यहाँ पर आपका 280, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब आपसे बोला है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु,
मतलब कि हमें टोटल कितना निकालना है, तो हमें निकालना है देखो 50 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है हमें यहाँ पे अब निकालनी है। ठीक है, 50 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 30 विद्यार्थी का आयु कितना था 480, 20 विद्यार्थी का आयु था 280 और टोटल 50 का औसत निकालना है, तो उतना ही से भाग दे देंगे 50 से, तो ये 50 हो गया। ठीक है, अब 480 प्लस 280 करोगे तो कितना आएगा, तो 400 200 हो गया 600 और 100 और 80 80 160, मतलब कि 760 बटा में 50, ये आपका यहाँ पे आएगा। ये देखो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट कर दो, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और फिर 5 दूनी 10, मतलब कि राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन है 15.2 साल, यह जो है सही आंसर है। ठीक है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ए की हो तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही सबको करिएगा और बताइएगा। यह सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह सवाल है आपका कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो मैंने आप सबको बनाया है, कितना इजी तरीका से ये वाला सवाल बन जाता है। देखो 3 मेथड है, एक है एलसीएम लेके बना लो, दूसरा है कि एक एक दिन का मान के बना लो, या फिर तीसरा जब भी दोनों को साथ में मिलाकर बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, a इंटू बी बाई में a प्लस बी, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो a का जगह पे ये वाला हो गया, b की जगह पे ये वाला हो गया, मतलब कि 10 गुना में 15 बटा में आ गया आपका देखो 10 प्लस में 15। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 150, 10 प्लस 15 किया तो ये हो गया 25, 25 से जो 150 है देखो 6 बार में कट हो गया। राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन बी 6 डेज, या जो है सही आंसर होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी की हो बिल्कुल सही बताओ, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल यहाँ पे मिला हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होगा। सिंपल सा सवाल है, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करोगे तो अब जो है ये क्या बन गया, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड बन गया। 18 तिया कितना होता है 54 होता है, मतलब कि आ गया देखो आपका 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड, या जो है सही आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 15 मीटर प्रति सेकंड, या जो है राइट होगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी वालों का सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया अगला सवाल मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यह सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या सवाल है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त की तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो हम लोग लिख लेंगे माना जो कुल पूर्णांक है, जो टोटल मार्क्स है, कुल पूर्णांक बराबर देखो हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोला देखो कि उसको पास होने के लिए 40% लाना था, मतलब कि क्या हो गया, तो x का 40% यदि वो लाता तो पास हो जाता। तो उसने कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, 178 नंबर लाया है, लेकिन वो 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसका 22 नंबर कम पड़ रहा है 40% पुराने में। तो 22 नंबर जब इसमें जोड़ेंगे तभी तो जाके 40% पूरेगा ना, क्योंकि 40% लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो 22 नंबर कम लाया है 40% में से, मतलब कि तो 22 जोड़ेंगे तभी तो 40% के बराबर होगा। तो अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे x गुना में प्रतिशत हटाओगे तो ये हो गया 40/100 बराबर में 178 और 22 होता है आपका देखो 200। ठीक है, अब x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 200 गुना में 100 बटा में आ गया आपका 40। ये देखो 0 से 0, 4 से जो है 5 बार में 5 गुना 100 किया तो कितना आया, तो आपका आंसर आएगा देखो 500। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो गया देखो ऑप्शन बी 500, या जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है पुराना सवाल, इसको हमने पहले कर लिया है और ये एक्स्ट्रा में भी है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 45 नंबर सवाल है, ये देखो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल है 2.62 बाई में है 131। चलो ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाना है, कैसे बनाओगे देखो दो तरीकों हैं जो इसको बना सकते हो, एक तो यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 100 लगा लो और फिर कट करके बना लो, ये तरीका है। या फिर एक और तरीका है कि देखो 100 पहले दशमलव को ध्यान में मत रखो, ठीक है, पहले दशमलव को ध्यान में मत रखो, 131 से जो 262 है ये देखो 2 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कितना बार में काट दिया, हमने इसको जो है 2 बार में काट दिया। अब क्या है देखो क्वेश्चन में देखो कितने अंक के बाद दशमलव था, तो जो क्वेश्चन इसमें देखो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक पहले से 1 अंक और लगा देंगे, 2 अंक के बाद हम लोग भी यहाँ पे दशमलव दे देंगे, मतलब कि राइट आंसर होगा देखो 0.02, या जो है सही आंसर है। क्या हो गया, तो ऑप्शन डी, या जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अब यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है, चलिए देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है आपका, जीएस का भी 15 क्वेश्चन हो चुका है, मैथ का भी जो है 15 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का कुल 5 सवाल रहेगा।
लास्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर डी है। अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो। आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसको आप सब भी अप्रिशिएट करिए, लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इस क्लास को जरूर पहुंचा दीजिएगा जो भी अपना अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप सब क्लास पे सेशन पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जो भी क्लास उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबको अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन पाने में कोई नहीं रोक पाए। क्या देखो दिया हुआ है कि यदि जल को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश एवं आकाश को दीवार बुलाया जाता है तो निम्न में से किस पर फल पैदा होता है, किस पर फल लगता है? वाटर, ट्री, वॉल या फिर स्काई। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट ट्री को कर दिया होगा क्योंकि पेड़ पे ही फल लगता है, लेकिन यही तो रीजनिंग का अलग बात है। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगा कि पेड़ को क्या बोल रहा है, तो देखो क्या पेड़ जो क्वेश्चन है उसमें कोड भाषा में पेड़ को आकाश बोला जा रहा है, पेड़ को जो है स्काई बोल रहा है। जो पेड़ है उसको कोड भाषा में बोल रहा है कि जो पेड़ है वो स्काई है, वो आकाश है। तो इसका मतलब फल कहां पे लगेगा? तो फल तो पेड़ में ही लगता है, लेकिन सवाल में पेड़ को आकाश बोला जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा देखो ऑप्शन डी स्काई, इसलिए हमारा आंसर होगा आकाश। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है, डी की हो बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल है देखो यहाँ पे आपको यह दिया गया है कि श्रृंखला 2, 1, 1/2, 1/4 में अगली संख्या क्या होगी? चलो श्रृंखला क्या है? श्रृंखला देखो ऐसी है 2, 1, 1/2, अगला है आपका देखो 1/4। अब यहां पर बताना है क्या होगा। देखो 2 से 1 आने में क्या किया ना, तो सिंपल सा देखो 1/2 से सब में गुना कर रहा है, तो 2 से देखो 2 कट गया। ठीक है, अब क्या किया, 1 से 1/2 आने में वही किया, 1/2 से गुना किया, तो 1 में 1/2 से गुना करोगे तो 1/2 ही आएगा। 1/2 से 1/4 जाने में क्या किया, तो वही फिर से 1/2 से गुना कर दिया, वही आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। अब वही करेंगे 1/4 से हमें लानी है, तो सिंपल से क्या करेंगे, इंटू में 1/2 कर देंगे, तो 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो आएगा आपका 1/8, 1/8 जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, लगभग का बी आया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है कि अलका ने एक चित्र की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी मां के ससुर का इकलौता पोता है, चित्र से उस व्यक्ति का अलका से क्या संबंध है? ये जो है आपका यहाँ पे सवाल है। क्या दिया हुआ है देखिए कि जो अलका है वो एक चित्र की ओर इशारा करते हुए यह बताती है कि वह जो है मेरी माँ के ससुर, उसकी माँ के ससुर मतलब कि उसके दादाजी, दादाजी का इकलौता पोता, दादाजी का एक ही पोता है जो कि इकलौता है, तो इसका मतलब दादा का इकलौता पोता अलका का कौन लगेगा? तो वो अलका का भाई हो गया। क्या हो गया आंसर? तो सी भाई हो गया। भाई करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, सी बताए हो, भाई को आंसर किया तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा, सी बिल्कुल सही होगा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। 49 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका, इसके बाद एक और सवाल रहेगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है देखिए यहाँ पर आपका 1, फिर है 3, फिर है 7, फिर मिला हुआ है 13, अगले में 21, यहां पर बताना है क्या होगा। देखो 1 से 3 आने में क्या किया, +2 किया, 3 से 7 जाने में क्या किया, +4 किया, 7 से 13 जाने में क्या किया, +6 किया, 13 से 21 आने में क्या किया, +8 किया। तो वही कर दो, 2 बढ़ा के कर रहा है, तो 21 में आगे जाने के लिए क्या करेंगे, +10 कर देंगे, तो 21 और 10 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 31। जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी 31, 31 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल है यहाँ पर, और सभी का सही आंसर चाहिए मुझे, जो है अब सबका आंसर बिल्कुल सही चाहिए, सभी लोग बिल्कुल सही बताओगे। दिया हुआ है देखो यहाँ पर a = 1, अब दिया हुआ है FAT = 27। देखो कैसे आया, तो f का वैल्यू कितना होता है, f का वैल्यू देखोगे अल्फाबेटिकल सीरीज में ABCD में तो f छठा नंबर पे होता है, f एक पहला स्थान पे हो गया और t जो है 20वें स्थान पे, इनका प्लेस वैल्यू है ये। तो ये देखो जोड़ दिया इनको, 6 1 7, 7 और 20 27 हो गया। तो उसी प्रकार से हमको निकालना है देखो FAINT का, f का वैल्यू कितना हो गया, तो ये 6 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, i का वैल्यू कितना होता है, तो i का वैल्यू होता है देखो 9, n का वैल्यू होता है आपका 14 और t का वैल्यू होता है देखो 20। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपका हो गया। अब इन सबको जोड़ दो, 6 1 7, 9 और 7 हो गया 16, 16 और 14 हो गया 30, 30 और 20 हो गया 50। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, तो यह ऑप्शन डी 50, 50 जो है सही होगा। किनका किनका 50 है, बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम सवाल था, सभी का सही गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सब किए हो, बहुत ही अच्छे। चलो इसी के साथ आपका आज का क्लास एंड हो गया है। 50 सवाल था, बताना जरूर कि 50 में से कितना सवाल सही किए हो। अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सब कुछ जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी क्लास पे नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे और कंटिन्यू क्लास करेंगे और अपना अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन फाइनल करेंगे।
पक्का करेंगे और अपने शरीर पे आर्मी की वर्दी को पहनेंगे। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो, ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।